नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। काम भी अलग तरह का कर जाते थे। एक बार वो घर के पास के शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आ गए। मगरमच्छ का बच्चा? हाँ माँ, मैं तालाब से पकड़ के लाया। उनकी माँ ने कहा, बेटा इसे वापस छोड़ाओ। नरेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। फिर माँ ने समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मेरे पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। बात नरेंद्र को समझ में आ गई और वो उस घड़ियाल के बच्चे को तालाब में छोड़ा। नरेंद्र मोदी को हम कई तरह के गेटअप में देखते हैं। दरअसल स्टाइल के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी बाल बढ़ा लेते थे तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। रंग मंच उन्हें खूब लुभाता था। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने रोल पर काफी मेहनत भी करते थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई में नरेंद्र एक औसत छात्र थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी गतिविधियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक तरफ जहां वो नाटकों में हिस्सा लेते थे, वहीं उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था। बोलने की कला में तो उनका कोई जवाब नहीं था। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है। हर वाद विवाद प्रतियोगिता में मोदी हमेशा अव्वल आते थे। कैमरा वाला मित्रों, तुम्हारा थोड़ा गोठन भेज दिया जो नहीं तकलीफ ना पड़े। बचपन में नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था। मोदी खुद सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ घूमते रहे। साधु बनने का भूत नरेंद्र मोदी पर करीब 2 साल तक सवार रहा। 2 साल तक नरेंद्र मोदी हिमालय की खाक छानते रहे। उस वक्त उनके पास 2 जोड़ी कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक दिन अचानक मोदी ने सन्यासी बनने का विचार दिमाग से निकाल दिया और घर लौट आए। उस दिन उनकी मां बहुत खुश हुई थी। नरेंद्र मोदी के दिमाग से जब सन्यासी बनने का भूत पूरी तरह उतर गया, तब उन्होंने अपने भाई के साथ अहमदाबाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर चाय की दुकान खोल ली। कई साल तक नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने का काम किया। यहां तक कि मोदी साइकिल पर केतली रखकर चाय बेचने निकल पड़ते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, लेकिन जब मोदी ने चाय की दुकान खोली तो शाखाओं में उनका आना जाना कम हो गया। आरएसएस से जुड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने नमक और तेल खाना बंद कर दिया था। इससे उनकी मां और भाई प्रहलाद मोदी डर गए कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर से साधु बनने तो नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान पर अक्सर शाखा से लौट रहे आरएसएस के लोग चाय पीने आते थे। चाय पीते पीते मोदी की उनसे बातचीत भी होती थी। आरएसएस के लोगों पर भी मोदी की बोलने की शैली का खूब असर पड़ता था। एक दिन वहां लक्ष्मण राव इनामदार ने भी चाय पी और उन्होंने नरेंद्र मोदी को आरएसएस से फिर से जुड़ जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद मोदी ने अपनी चाय की दुकान समेटी और आरएसएस के साथ पूरी तरह से जुड़ गए।
नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखने वाले लेखक M.B. कामत के मुताबिक गुजरात आरएसएस के दफ्तर हेडगेवार भवन में सुबह नरेंद्र मोदी प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाते थे। इसके बाद हेडगेवार भवन के सारे कमरों की सफाई में जुट जाते थे। 8-9 कमरों की सफाई के बाद अपने और वकील साहब के कपड़े धोने की बारी आती थी। उन्नीस 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो नरेंद्र मोदी करीब 15 साल के थे। उन दिनों वो सुबह ही अपनी टोली के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाते और रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाले सैनिकों की सेवा में जुट जाते थे। इसी तरह 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ आई तो नरेंद्र मोदी अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद और सेवा में कूद पड़े। नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आरएसएस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर में 1 महीने के विशेष ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया। नरेंद्र मोदी शुरू से ही थोड़े मनमाने थे। उनके पुराने साथी बताते हैं कि मोदी रात में देर से सोने के चलते अक्सर संघ की सुबह की शाखा के लिए लेट हो जाया करते थे और जब सभी कार्यकर्ता फुल स्लीव कुर्ता पहनते तो नरेंद्र मोदी हाफ स्लीव का कुर्ता पहनते थे। जब सभी कार्यकर्ता खाकी नेकर पहनते तो मोदी सफेद रंग का नेकर पहनकर आते थे। इमरजेंसी के दिनों में मोदी ने गुजरात में कई भाषाओं में लाखों की तादाद में संघ की विचारधारा को दर्शाने वाले पर्चे और पोस्टर छपवाए और पूरे देश में बेहद गुप्त तरीके से संघ के दफ्तरों तक पहुंचाने का काम किया। इमरजेंसी के दौरान ही मोदी को विश्व हिंदू परिषद की एक सभा के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। चंदे के तौर पर एक बड़ी रकम वहां इकट्ठा हुई और तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को उस रकम की चिंता हो रही थी। मोदी ने उसी वक्त जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें वो सारी रकम दबा दी और खुद अपना गद्दा उसके ऊपर बिछाकर लेट गए। सोमनाथ की गाथा वह जय और पराजय की गाथा है। 90 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्हें उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का संयोजक बनाया गया। ये यात्रा दक्षिण में तमिलनाडु से शुरू होकर श्रीनगर में तिरंगा लहराकर खत्म होनी थी। नरेंद्र मोदी के शानदार मैनेजमेंट में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा बहुत कामयाब हुई, लेकिन एक दिन जोशी नरेंद्र मोदी पर भड़क गए। दरअसल तय यह हुआ था कि राष्ट्रीय नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं को खाना साथ खाना था, लेकिन बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी अनंत कुमार के साथ गायब हो गए। जोशी इस पर बहुत नाराज हुए। सुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने मोदी को कड़ी फटकार पिलाते हुए अनुशासन में रहने की नसीहत दे डाली। नरेंद्र मोदी शाकाहारी है, सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। वो आमतौर पर अपने आधी बाजू के कुर्ते में नजर आते हैं, लेकिन जब मौज में आते हैं तो सूट बूट में निकलते हैं किसी हीरो की तरह। यही नहीं, उन्हें पतंगबाजी का भी शौक है। सियासत के मैदान की ही तरह वो पतंगबाजी के खेल में भी अच्छे अच्छे पतंगबाजों की कन्या काट डालते हैं। नरेंद्र मोदी की स्टाइल सारे प्रचारकों से जुदा थी। वो दाढ़ी रखते थे और ट्रिम भी करवाते थे। एक बार आरएसएस के तब के अध्यक्ष माधव राव गोलवलकर ने सबके सामने मोदी से दाढ़ी ट्रिम किए जाने की वजह भी पूछी थी। नरेंद्र मोदी कभी बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनते। ये शौक नरेंद्र मोदी में कुछ इस कदर है कि अपने कपड़ों पर वो एक सिलवट भी देखना पसंद नहीं करते।
किशोरावस्था में मोदी अपने कपड़ों पर प्रेस लोटे में गर्म पानी भरकर उससे किया करते थे। करीने से कपड़े पहनना नरेंद्र मोदी की आदतों में शामिल है। मोदी कितना भी चुनाव प्रचार में बिजी क्यों न रहे हों, उनका लिबास हमेशा चमकता रहा। माना यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास सैकड़ों की तादाद में कुर्ते हैं। मोदी के कुर्ते अहमदाबाद के पॉश इलाके सीजी रोड पर मौजूद उनका एक पसंदीदा दर्जी सिलता है। अपने आधी आस्तीन के कुर्तों का राज मोदी खुद ये बताते हैं कि लंबी आस्तीन के कुर्ते धोने में लगने वाली मेहनत से बचने के लिए उन्होंने एक बार अपने कुर्ते की आस्तीन काट डाली। उसके बाद से आधी आस्तीन के कुर्ते उनकी स्टाइल बन गए। राजेश खन्ना फैन मोदी राजेश खन्ना स्टाइल में गले तक कुर्ते का बटन बंद करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि मोदी को आईने से इश्क है। वो एक मॉडल की तरह पोज देने में भी माहिर हैं। अपने ऑफिस से निकलने वाली अपनी हर फोटो को वो खुद जांच परख कर आगे भेजते हैं। मोदी इमेज का इतना ध्यान रखते हैं कि उनकी कार में हमेशा आधा दर्जन के आसपास रंग बिरंगे अंगवस्त्र रहते हैं, जिनमें से एक भाषण देने से पहले मौके के लिहाज से वो चुनते हैं। मोदी अपने इर्द गिर्द सफाई रखने के इतने शौकीन हैं कि अपनी डेस्क से लेकर अपना घर बेइंतहा साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ तक कि अपनी डेस्क और घर डिजाइन करने में भी वो पूरी दिलचस्पी लेते हैं। साथ ही उन्हें अपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बेहद पसंद हैं, जिनका लुत्फ बहैसियत मुख्यमंत्री वो पिछले कई सालों से उठाते आ रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नरेंद्र मोदी को खास लगाव है। मीटिंग के दौरान वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन करना पसंद करते हैं। मीटिंग के दौरान बेहद हाजिर जवाबी से काम लेते हैं। इनकी जुमलेबाजी को देखते हुए फिलहाल इन्हें देश के बेहतरीन कॉपीराइटर्स में से एक माना जाता है। नरेंद्र मोदी को काम करने का नशा है। सिर्फ 5 या 5.5 घंटे सोने वाले मोदी सुबह 7 बजे नेट पर ऑनलाइन हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर रात के 10 बजे तक काम करते हैं। स्वभाव से एकांत प्रिय मोदी का कोई करीबी दोस्त नहीं है। वैसे मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं।